तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्रिंसेस को जो इस वक्त अपने कमरे में कैद थी। जैसे ही उसे होश आता है वो इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती क्योंकि दरवाज़ा बंद था। तभी उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर कैद किया हुआ है और तभी उसे याद आता है कि उसे कोई चीज़ सूंघाकर बेहोश किया गया था। इतनी ही देर में प्रिंसेस के कमरे में 2 गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो ऐसे लेट जाती है जैसे कि वो सो रही है, यानी कि वो सोने का ड्रामा कर रही थी। और जैसे ही उनमें से एक गार्ड प्रिंसेस के पास आने की कोशिश करता है, वो तभी अचानक से उठ जाती है और उस गार्ड पर हमला कर देती है। वो उससे मारते हुए काफ़ी मुकाबला कर रही थी, जिसे देखने से पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छी फाइटर है, यानी कि उसे लड़ना काफ़ी अच्छे से आता है। वो उन दोनों को मारकर उसी कमरे में बंद करके खुद कमरे से बाहर निकल जाती है और दूसरे कमरे में आकर खिड़की से देखती है कि दूसरे शहर के प्रिंस, जिसका नाम जूलियस है, उसने शहजादी के सारे लोगों को कैद किया हुआ है। इनमें प्रिंसेस के माता पिता यानी राजा रानी और उसकी छोटी बहन भी शामिल थी। अब हम इस कहानी में कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं, जहां इस प्रिंस जूलियस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि प्रिंस एक अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए वो इससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वो शादी के वक्त ही वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से जूलियस को बहुत बुरा लगता है और आज वो इसी चीज़ का बदला ले रहा था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हर हाल में प्रिंसेस से शादी करनी थी, क्योंकि वो इस पूरे शहर का राजा बनना चाहता था। वो जो प्रिंसेस से शादी करके ही बन सकता था। उसका राजा बनना इसलिए भी आसान था क्योंकि प्रिंसेस का कोई भाई भी नहीं था। तभी प्रिंसेस के कमरे में एक गार्ड आता है, जिसने अपने चेहरे पर लोहे का मास्क पहना हुआ था। प्रिंसेस उसे देखते ही बाथटब में छुप जाती है, पानी में सांस रोककर वहीं रहती है। अब गार्ड यहाँ चेक करने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। तब वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद जैसे ही प्रिंसेस बाथटब से निकल कर बाहर आती है, तभी उस गार्ड की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ भी वो अपने बचाव के लिए गार्ड से लड़ने लगती है। यहाँ गार्ड और प्रिंसेस के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। आखिरकार प्रिंसेस उसे हराकर उसे जान से मार डालती है। अभी पुरानी बात सोचकर प्रिंसेस को याद आता है कि मेरे डैड यानी राजा हमेशा से चाहते थे कि उनका एक बेटा हो। यही गुजरे हुए वक्त में हमें एक औरत को भी देखते हैं जो प्रिंसेस की टीचर थी, यानी इन्होंने ही प्रिंसेस को सब कुछ सिखाया था। और ये वो वक्त था जब प्रिंसेस की बहन होने वाली थी। इसलिए प्रिंसेस की मोम यानी रानी उस टीचर से कहती है कि प्रिंसेस के फादर ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि वो तलवारबाजी सीखे, क्योंकि उनके हिसाब से ये सभी काम लड़कों की सीखने के होते हैं। अब ये पुरानी बातें याद करते हुए प्रिंसेस यहाँ से चली जाती है। यहाँ वो एक कमरे में पहुँचती है, तब 2 गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं। वो इनसे भी लड़ाई करती है। आखिरकार वो इन दोनों को मारकर वहाँ से बाहर आ जाती है। तब जूलियस अपने सीनियर गार्ड को भेजता है प्रिंसेस को चेक करने के लिए। वो कहता है कि जाओ और देख कर आओ क्या प्रिंसेस शादी के लिए तैयार है या नहीं। वो सीनियर गार्ड प्रिंसेस को ढूंढने के लिए खुद नहीं जाता, बल्कि एक दूसरे गार्ड को भेजता है जो कि बहुत सेहतमंद यानी मोटा था। वो गार्ड मोटे होने की वजह से इतना ऊपर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सीनियर गार्ड उसे जबरदस्ती भेजता है। प्रिंसेस जो कि अभी भी छिपकर भाग रही थी, वहाँ उस गार्ड को देखकर प्रिंसेस एक खिड़की से नीचे लटक जाती है। जब गार्ड को यहाँ प्रिंसेस नहीं मिलती, तब वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद प्रिंसेस वापस कमरे में आकर कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद वो छिपती छिपाती अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ वो अपने बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है। जहाँ फिर से वो अपने पुराने वक्त को याद करने लगती है कि कितने अच्छे तरीके से उसे उसके मास्टर ने तलवारबाजी सिखाई थी। ये तलवार भी उन्होंने ही उसे दी, क्योंकि वो प्रिंसेस से बहुत खुश थी। अब उस सेहतमंद गार्ड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इतने ऊपर आने की वजह से प्रिंसेस जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जहाँ दीवार में एक सुराग था, जिससे वो देखती है कि कमरे में इस वक्त जूलियस और उसकी दोस्त, जिसका नाम मोयरा है, वो अकेले हैं। मतलब जूलियस का अपने दोस्त के साथ ताल्लुक था। अब प्रिंसेस अपनी तलवार को आर पार करके जूलियस को मारने वाली होती है। तभी जूलियस के कमरे में गार्ड्स आ जाते हैं। वो जूलियस को कहते हैं कि उसको राजा ने बुलाया है। तब वो राजा की बात सुनने के लिए वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस दीवार में बनी एक छोटी सी जगह के जरिए दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन तभी एक गार्ड जिसने बहुत मजबूत सूट पहना था प्रिंसेस पर हमला कर देता है और यहाँ प्रिंसेस भी उसका डटकर सामना करती है और प्रिंसेस उसके सूट में आग लगाकर उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है। नीचे जहाँ
गार्ड को फेंका था वहाँ जूलियस खड़ा था। यहाँ वो सेहतमंद गार्ड आकर बताता है कि मैंने प्रिंसेस को हर जगह देखा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इस बात पर जूलियस अपने सीनियर गार्ड पर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि जाओ पूरे महल की तलाशी लो। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ मोयरा गार्ड्स पर शक करने लगती है और कहती है कि कोई है जिसे महल के सारे रास्ते अच्छे से पता है। उसकी बात पर सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं। मोयरा को गुस्सा आ जाता है और वो सीनियर गार्ड को अपने घोड़े से मार देती है और वो सभी गार्ड्स को हुक्म देती है कि पूरे महल की तलाशी लो। प्रिंसेस ये सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सभी गार्ड्स आकर उसे घेर लेते हैं। बट प्रिंसेस फाइट करते हुए आगे बढ़ती रहती है, लेकिन तभी उसका रास्ता रोकने के लिए और गार्ड्स भी आ जाते हैं। अब वो सभी से फाइट करते हुए घायल हो जाती है। फिर वो अपने गले की माला को तोड़कर उसके मोती सीढ़ियों पर फेंक देती है, जिसकी वजह से सभी गार्ड्स फिसल जाते हैं, जिससे उन सबके ऊपर से खिड़की से कपड़े पर लटक कर एक रूम में प्रिंसेस चली जाती है। वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी और पुराने वक्त को याद करती है, जहां हम देखते हैं कि उसके डैड उसकी शादी जूलियस से ही करने वाले थे। तो वो उनसे कहती है कि मुझे जूलियस पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मेरा शौक फाइटर बनने का है। इस बात पर राजा गुस्सा करते हुए प्रिंसेस से कहता है कि ये मत भूलो कि तुम एक लड़की हो और ये चीज आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है कि आप लड़ाई या तलवारबाजी सीखें, और कहते हैं कि तुम्हें जूलियस से ही शादी करनी होगी। बट पट्टी करते समय ही उसके कमरे में कोई आ जाता है। वो ये देखते हुए उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये कोई गार्ड नहीं होता बल्कि उसकी मास्टर टीचर होती है और वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर वो टीचर से पूछती है कि आप यहाँ कैसे? तो टीचर उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आई हूँ। प्रिंसेस अपनी टीचर से पूछती है कि यहाँ ये सब क्यों और क्या हो रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। तब टीचर उसे बताती है कि एक रात को जूलियस ने अचानक से उन पर हमला कर दिया था, लेकिन हमारे जो लोग थे वो उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जूलियस सबको मार रहा था क्योंकि वो बहुत बेरहम इंसान है। ये जानने के बाद प्रिंसेस को बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब टीचर उसे समझाती है कि ये वक्त खुद को दोष देने का नहीं है बल्कि सामना करने का है। वो कहती है कि यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पानी का रास्ता। वो दोनों निकलकर किचन की तरफ बढ़ती हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जूलियस के गार्ड तबाही मचा रहे हैं। यहाँ 3 गार्ड्स एक औरत को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये देखकर वो दोनों गार्ड्स पर हमला कर देती हैं। वो दोनों गार्ड्स को बुरी तरह से मार रही होती हैं कि तभी वहाँ पर मोयरा आ जाती है और लास्ट के बचे हुए गार्ड को खुद मोयरा मार देती है ताकि वो प्रिंसेस के पास ना जाए। तब मोयरा उन दोनों से लड़ती है। तभी मोयरा अपने घोड़े से प्रिंसेस को लटका देती है, जहाँ वो टीचर प्रिंसेस को बचाने के लिए मोयरा से लड़ती है। अब गला घुटने की वजह से प्रिंसेस मरने वाली होती है। तभी टीचर मोयरा को धक्का देकर पीछे गिरा देती है और प्रिंसेस उसके घोड़े से आजाद हो जाती है। अब टीचर मोयरा के चारों तरफ आग लगा देती है ताकि वो उन्हें रोक ना सके। अब यहाँ टीचर प्रिंसेस से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से अकेले भाग जाना होगा, मगर प्रिंसेस मना करती है। प्रिंसेस कहती है कि वो उसके बिना नहीं जाएगी। तब टीचर उसे समझाती है कि प्रिंसेस का भागना जरूरी है क्योंकि उसको अपनी फैमिली को बचाना है और वो यहाँ रहकर मोयरा का सामना करेगी। अब प्रिंसेस मान जाती है और पानी के रास्ते से बाहर आ जाती है। वो उस जेल तक पहुँच जाती है जहाँ उसकी फैमिली कैद थी। प्रिंसेस देखती है कि यहाँ 3 गार्ड्स हैं जो उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए हैं और शराब पी रहे हैं। तभी प्रिंसेस उनके पास जाकर शराब का एक गिलास पीती है और उन पर हमला कर देती है। तभी वो उनको मारकर अपनी फैमिली को आजाद कर लेती है। यहाँ उसके पापा उसे लड़ता हुआ देखकर काफी हैरान हो गए थे। जब वो अपनी फैमिली को ले जा रही थी कि तभी वहाँ पर और गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन सबको बेहोश कर देते हैं। प्रिंसेस को जैसे ही होश आता है वो खुद को जूलियस के सामने बंधा हुआ पाती है। यहाँ उसकी फैमिली भी थी और मोयरा उसके टीचर को भी ले आती है। तब प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि मैं दिन रात आपके बारे में सोचती रहती हूँ। तब जूलियस पूछता है कि क्या सोचती रहती हूँ मेरे बारे में, जिस पर वो कहती है कि मैं आपको मारने के अलग अलग तरीके सोचती रहती हूँ और मुझे उस पल का इंतजार है जब मैं तुम्हारा दिल अपने हाथों में पकड़ूंगी। ये सुनकर जूलियस को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं प्रिंसेस से नहीं बल्कि उसकी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं राजा बन जाऊंगा। और वो प्रिंसेस को मारने का आदेश दे देता है। तभी प्रिंसेस टीचर को इशारा करती है कि मेरी बहन को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तब प्रिंसेस फाइट करके सबका ध्यान भटकाती है। इतनी ही देर में टीचर उसकी बहन को वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद गार्ड प्रिंसेस को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं
और वो सीधा जाकर गहरे पानी में गिरती है। पानी में गिरकर जब प्रिंसेस को होश आता है तब वो सोचती है कि मुझे अभी अपनी पूरी फैमिली और शहर को बचाना है, और वो अपने हाथों में बंधी रस्सी को काटकर बाहर आ जाती है। अब जूलियस प्रिंसेस के माता पिता को बेड़ियों में बांधकर चर्च में लाता है ताकि वो प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी कर सके। यहाँ आते ही वो प्रिंसेस की बहन को ढूंढने का हुक्म दे देता है। यहाँ प्रिंसेस फिर से महल में आ जाती है। तभी एक गार्ड आता है और उस गार्ड पर प्रिंसेस की छोटी बहन एक स्टैचू गिरा देती है, क्योंकि वो उसके पीछे ही छिपी होती है, जिससे वो मर जाता है। इतनी ही देर में टीचर भी वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है, और वो इस बात से दुखी थी कि अगर उसने जूलियस से शादी कर ली होती तो आज उसे ये दिन ना देखना पड़ता। फिर तीनों वहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस उन दोनों को ऐसी जगह लाती है जहाँ बहुत सारे हथियार पड़े थे। फिर प्रिंसेस जंग वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, और प्रिंसेस की छोटी बहन भी वही कपड़े पहन लेती है, क्योंकि उसको बहुत शौक था। प्रिंसेस की छोटी बहन को वही छोड़कर टीचर और प्रिंसेस दोनों निकल जाती हैं। फिर प्रिंसेस और टीचर बाहर आकर सभी गार्ड्स से फाइट करती हैं। जूलियस उनकी आवाज सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि प्रिंसेस मर चुकी है। तभी उधर प्रिंसेस की छोटी बहन चर्च में पहुंच जाती है और टीचर के साथी को खोल देती है, लेकिन तभी जूलियस उसे वहां देख लेता है और पकड़कर फादर के पास ले जाता है शादी करने के लिए। लेकिन प्रिंसेस ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है और फाइट करती रहती है। तभी टीचर अंदर जाने लगती है, लेकिन आगे मोयरा गार्ड्स के साथ खड़ी होती है। तभी टीचर के साथी वहां आ जाते हैं और उन सब में फाइट होती है। प्रिंसेस ये सब देखकर उनकी मदद करने के लिए आने लगती है, लेकिन मोयरा उसे अपने कोड़े से डराने की कोशिश करती है। चर्च में जूलियस राजा पर अटैक कर देता है। यह देखकर टीचर उसे बचाती है और जूलियस से फाइट करती है, लेकिन बाहर प्रिंसेस और मोयरा की भी फाइट हो रही होती है, जहाँ दोनों में बहुत सीरियस फाइट होने के बाद प्रिंसेस मोयरा को उसी के कोड़े में लटकाकर मार देती है। जिसके बाद प्रिंसेस अंदर जाती है, जहां देखती है कि जूलियस ने टीचर को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया था। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि टीचर मर गई हैं। तभी टीचर का साथी आकर उन्हें वहां से ले जाता है। जिसके बाद चर्च में जूलियस और प्रिंसेस ही बचते हैं और दोनों के बीच बहुत जबरदस्त फाइट होती है। जूलियस प्रिंसेस के जख्मों पर ही वार करता है, जिससे प्रिंसेस बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। इसके बाद दोनों चर्च से बाहर आ जाते हैं, जहां प्रिंसेस अपने घुटनों पर बैठी होती है और जूलियस ने अपनी तलवार उसके गले पर रखी हुई होती है। वो सबको बोलता है कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। लेकिन तभी प्रिंसेस को अपने टीचर की एक बात याद आती है। वो कहती थी कि लड़ाई के वक्त सब बर्दाश्त करो और अपना पूरा फोकस लड़ाई पर ही रखो। वो ऐसे ही करती है। जैसे ही जूलियस का ध्यान प्रिंसेस से हटता है, वो जूलियस से उसकी तलवार छीन लेती है और एक ही झटके में उसका सर काट देती है और जूलियस का क्राउन जमीन पर गिर जाता है, जिसे उठाकर प्रिंसेस अपने डैड के पास जाती है। राजा वो ताज पहनकर ये ऐलान करते हैं कि अब की बार इस शहर का राजा कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी प्रिंसेस होगी, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी प्रिंसेस वहाँ अपने टीचर को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है, इसलिए वो उनको गले से लगा लेती है। इसके बाद वो सेहतमंद गार्ड वहाँ आता है और कहता है कि ओ प्रिंसेस, तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये सीन काफी हंसने वाला था, जिससे सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके साथ ही इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है।